गुलबर्गा शहर में लैंड ग्रैबिंग और बोगस लेआउट्स के मसले बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। आए दिन लैंड ग्रैबिंग और बोगस लेआउट्स के ज़रिए धोखाधड़ी के वाक़यात सोशल मीडिया पर आने से गुलबर्गा शहर की बड़ी बदनामी हो रही है। लोग बड़ी मुश्किलों और उम्मीदों से प्लॉट्स ख़रीदते हैं कि अपना आशियाना बनाएं, लेकिन उन्हें उस वक्त ज़बरदस्त चोट पहुंचती है, बड़ा धक्का लगता है जब कोई उनके प्लॉट पर रातों रात कब्ज़ा कर लेता है या फिर लेआउट से प्लॉट्स ही गायब हो जाते हैं। ग्रीन सिटी बिल्डर्स के कुटनूर डी जेवर्गी रोड पर वाक़े ड्रीम लैंड लेआउट में प्लॉट्स खरीदने वालों की रातों की नींद उड़ गई है। ड्रीम लैंड लेआउट में प्लॉट्स खरीदने वालों को सिर्फ प्लॉटों का ख्वाब दिखाया गया, प्लॉट्स हवाले नहीं किए गए। 18 एकड़ रकबे अराजी के इस लेआउट में जुमला 388 प्लॉट्स हैं। इनमें से 57 प्लॉट्स खरीदने वाले, जिनमें ज़्यादातर NRIs हैं, अपने ख़रीदे हुए प्लॉट्स हासिल करने के लिए मुसलसिल जद्दोजहद कर रहे हैं। जाकिर हुसैन विद्यानगर, अब्दुल क़य्यूम MSK मिल्स, मोहम्मद चांद पाशा सिविल इंजीनियर विद्यानगर, दाऊद हुसैन तिम्मापुरी सर्कल, मुख्तार अहमद चौधरी शांति नगर गुलबर्गा और दीगर असाब का कहना है कि प्लॉट्स की ख़रीदी के लिए उन्होंने 72 अक़सात इंस्टॉलमेंट्स अदा कर दिए। इसके बावजूद 12 साल का अरसा हो रहा है, लेकिन उन्हें उनके प्लॉट्स हवाले नहीं किए गए। प्लॉट्स की बुकिंग के वक्त जो खुशनुमा वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। प्लॉट्स खरीदने वालों का कहना है कि उन्हीं से अक़सात इंस्टॉलमेंट्स की माहाना रकम लेकर ज़मीन के मालिकान को रकम अदा की गई। किसी ने माहाना, किसी ने 6 माह में एक बार अक़सात इंस्टॉलमेंट्स अदा किए। फ़ी प्लॉट 3 से 4 लाख रुपयों के दरमियान रकम अदा की गई। लेआउट्स डालने वालों ने अपना ज़ाती एक पैसा भी नहीं लगाया। उन्हीं के अक़सात इंस्टॉलमेंट से ख़रीदी हुई ज़मीन के लेआउट डालने वाले मालिक बन बैठे हैं, जबकि प्लॉट्स ख़रीदने वालों को मुअल्लक़ कर दिया गया है, लटका कर रख दिया गया है। इस खुली धोखाधड़ी के ख़िलाफ़ SP गुलबर्गा को तहरीरी शिकायत दी गई। आलोक कुमार ADGB लॉ एंड ऑर्डर के गुलबर्गा में तलब किए गए अवामी शिकायत के इजलास में भी तमाम दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स के साथ 18 जुलाई 2022 को तहरीरी शिकायत दी गई, लेकिन आज तक इस सिलसिले में प्लॉट्स खरीदने वालों को धोखा देने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्लॉट्स की ख़रीदी के सिलसिले में धोखे का शिकार हुए अफराद का कहना है कि अगर उनके साथ जल्द इंसाफ नहीं किया गया, उनके प्लॉट्स उन्हें फौरी हवाले नहीं किए गए और रजिस्ट्री की तकमील नहीं करवाई गई, तो वो कानूनी चाराजोई भी करेंगे और जमहूरी तरीक़े से एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। आइए सुनते हैं प्लॉट्स खरीदी में धोखाधड़ी का शिकार हुए अफराद से उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी। आज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, जो हमारे मीडिया से के थ्रू हम जो है ना ये एक यहाँ पे लेआउट पे आए हैं। ये ड्रीम लैंड लेआउट है जहाँ पे ठहरे हुए हैं हम। ये 2009 में फ़िरोज़ तिम्मापुरी जो है ना स्टार्ट किए थे और उनके दोस्त सत्तार चूहे को जो है ना उन्होंने साथ में लिए थे। ये 18 एकड़ ज़मीन का मामला है। 2009 से लेके आज 2022 चल रहा है। आज तक जो है ना रजिस्ट्री नहीं हुई है इसकी रजिस्ट्री नहीं होने की वजह ये है कि जो है ना पेमेंट तो तकरीबन लोगों के पहुंच चुके हैं इनके पास, और ये दोनों मिलके एक फाइनेंशियली अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कोर्ट में आर्बिट्री केस करे थे, जो लैंड से कोई लेना देना नहीं है या ओनर से कोई लेना देना नहीं है इसका। वो कोर्ट की वजह से दोनों मिलके इतना डिले कर रहे हैं कि आज हमारे 12 साल हो गए, हमारे प्लॉट्स हमारे हाथ में नहीं आए और वो अब्सकॉन्डिंग है। कोई आके सामने फेस पे बात करने के लिए रेडी नहीं है। महीना फिरने के बाद भी हमको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दूसरे जो प्लॉट ओनर मेंबर्स है वो भी इस बारे में कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। मैं आज से 2000
2009 में फिरोज तिम्मापुरी मेरे को इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके पास से मैं प्लॉटां लिया था, मेरे भाई मिले आए थे, हम लोग बाहर रहते थे। जिस दरमियान में हम लोग जो इंस्टॉलमेंट बेसिस था उनका, तो हम लोगों ने ड्रीम लैंड बोल के उन्होंने ये बनाए थे सोसाइटी, जिसमें हम पैसा उनको भरते जा रहे थे। तकरीबन हम लोग ने हार्ड अमाउंट पूरा दिए उनको। उसके बावजूद भी उन्होंने 2016 में ये कंप्लीट होना था, तो उसके बाद बीच में सत्तार चूहे जो उनके एक पार्टनर है, उन्होंने हमको फ़ोन करके ये बताया गया कि देखो भाई मैं कोर्ट को जा रहा हूँ, आप लोग कोई भी पैसा मत दो। तो थोड़े बहुत जने जो मोर देन हाफ पेमेंट दे चुके हैं उन्होंने रोके। तो फिरोज तिम्मापुरी को जब हम पूछे तो फिरोज तिम्मापुरी बोलते हैं हमारा जो भी है कोर्ट में चल रहा है। तो ये कोर्ट का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, ना तो जगह का नहीं है, इनका जो फाइनेंशियल मैटर है उसके लिए चल रहा सो है। उसके बाद में हम लोग बाहर थे, बाहर से आने के बाद एग्जिट हो गए। हम लोग को जब ये पता चला कि अभी इनके लफड़े चल रहे हैं, तो हम लोग ने बीच में बैठ के इनको पूरा को मिला के कुछ ये करेंगे बोल के फैसला किसके जरिए से इनका सॉल्ट आउट करेंगे बोल के हम लोग को मिलाए। वहाँ पे आने के बाद फिरोज भी आए, सत्तार भी आया, सब जने आए। आके बैठे तो सत्तार एक ही बात बोलता है कि भाई मेरे को हिसाब चाहिए। तो हम उसको सत्तार को ये क्वेश्चन करेंगे भाई हिसाब किस चीज़ का चाहिए, नहीं फिरोज देना है। तो हम लोग बोले भाई ये जगह से तेरे को कोई चीज़ लेना देना नहीं है ना भाई, जगह तो क्लियर है, हमारी जगह हमको देके तुम लोग क्या भी करो बाद में। तो बोलता नहीं मुझे हिसाब होना पहले। तो एक सीए को बिठाओ, बोले सीए को बिठाए, जिसमें पैसे देके सीए को बिठा के बातचीत करे। थर्ड पार्टी का सीए, वहाँ पे आने के बाद सीए भी हिसाब किताब करके दिया उनको। देने के बावजूद भी उन्होंने बोलते हैं नहीं वो सीए की बात मैं नहीं मानता, मुझे पैसा होना, मेरा हिसाब होना बोल के बोलता है सत्तार। ना जहाँ तक सत्तार 5 पैसे नहीं डाला इस जगह के अंदर, फिरोज तिम्मापुरी ही डाले सो है पूरा पैसा सो हमारे पब्लिक का लेके उन्होंने और जगह कहाँ खरीदे सो है। तो सत्तार को एक लालच पैदा हुई कि भाई जगह का रेट ज़्यादा है, मुझे ये चाहिए बोल के सत्तार अब उनके साथ ये कर रहा है, पब्लिक को हरासमेंट कर रहा है। और उनको फिरोज तिम्मापुरी को हम मिलने गए तो फिरोज तिम्मापुरी एक हमारे को एक समरी भेजते हैं, जिसमें ये डाला जाता है कि मेरी फैमिली, मेरी अम्मी 80 साल के हैं, मेरे जोरू बच्चे टेंशन ले रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन सबका एजुकेशन अफेक्टेड हो रहा, और ये सत्तार चूहे और जो भी प्लॉट ओनर्स है उसके मेरे को कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार उन्होंने है बोल के हमारे को एक ये दे के ये पेपर दिए हैं, भेजे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। अरे भाई ये आप जब भेजे हैं तो हमारी भी फैमिली अफेक्टेड है। हम रात दिन रह के बाहर हम पैसा कमा के आपको दिए सो है, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं बोल के, और आप हमारे से बदमाशी आप कर रहे हैं। आपके घर में 10 वक्त गए तो मिलते नहीं। और मैं जब अफान के और अफान भाई के पास और अशफाक के पास मैं उनको बिठाया था फैसला करने के लिए, तो वहाँ पे फिरोज सब तैयार हो गए थे बात करने के लिए। 27 जुलाई को फिर दोबारा बैठने की ये बात आई, तो फिरोज वहाँ से ये हो गया, आए नहीं, उसके ऊपर आगे बैठे नहीं, करे नहीं। तो हमारा यही मुतला है, सबसे भी यही गुजारिश फिरोज उनसे सबसे कि भाई हमारा हमको हक हमारा हमको दे दीजिए बोल के हम बता रहे थे। अब उन्होंने हमारे को एक ये दिए धमकी भरे लेटर है ये, इसके अंदर ऐसा डाले सो है मेरी अम्मा बीमार है, मेरे जोरू बच्चे बीमार है। तो हमारे घर में भी हमारे जोरू बच्चे बीमार है, हमारा अम्मा बाबा सब मर गए सो है, हमारा पूरा हार्ड मनी हम दिए सो है 25 प्लॉट का इनको। ऐसे हरकत हम शुरू कर रहे हैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे 15 दोस्तों को हम दिलाए सो है। तो अब हमारे दोस्त हमको पूछ रहे हैं, अभी हमारे को ऐसा दे रहे हैं, ना तो मिलने तैयार नहीं, फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन बंद है। ये हरकत इन लोगों के ऐसे हो रहे हैं। इसके अंदर दोनों भी बदमाशी दिख रहे हैं हमारे को, सत्तार भी दिख रहा है और फिरोज भी दिख रहा है, और दोनों भी जो है ना एक ही है। और इसके अंदर सत्तार भी 40 लाख रुपए ले चुका है। वो किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। फिरोज दिए क्यों? अब फिरोज इसके अंदर मिस्टेक बता रहे, अरे मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई ज़िंदगी की, मैं सत्तार को लेके 9 एकड़ जगह उसको रजिस्ट्री करके दिया और 40 लाख रुपए लिया। सत्तार 40 लाख रुपए लेके ये भी उन्होंने 1-2 लेआउट डाला है सत्तार यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट दोनों का नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट दोनों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट से धंधा शुरू करे पब्लिक के पैसों से। 40 लाख रुपए सत्तार लिया है और फिरोज साहब ये लेके हमारे ये जो ठहरे हुई जगह है, ये पहले जगह बताए थे, हम उसको बाद में पूछे तो उन्होंने बोलते हैं कि भाई ये कमर्शियल लैंड होगी बोल के बोले। फिर कमर्शियल जाके क्या हुआ, अभी ईडन पार्क बोल के बता रहे हैं, अब रजिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ये कमर्शियल भी दूसरों के प्लाटों पहले बेचे हैं, बेच के वो पब्लिक को नहीं दे रहा है, ईडन बोल के नई रिकॉर्ड ये करके इसके अंदर सबको रजिस्ट्री शुरू करे जो है। अब हम पूछे तो क्या बोलते हैं, हमारे पीछे की जगह है बोल के आप बता रहे हैं साहब। वो आप लोग जो है ना, एक बार आलोक कुमार साहब आए थे, एक एप्लीकेशन दिए थे, उसका क्या हुआ, कोई बोल रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद हुसैन है। 2012 में एक तिम्मापुरी बिल्डर्स के जो है असिस्टेंट मुझे ला के बताए कि दूर ठहर के यहाँ से ये प्लॉट शुरू है बोल के हमको बताए, मेन रोड खुली जगह बोल के बताए, खुली जगह बोल के बताए। और ये सामने ठहर के पूरा बताए जो आपके कौन सा बोल के डाले, यहाँ पर ठहर के हमको बताए कि यहाँ से ड्रीम लैंड शुरू है। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि नज़ारा के कुछ दूसरा ईडन गार्डन बोल के बनाया है, ईडन पार्क। 2012 के बाद हम जब इंस्टॉलमेंट भरने के बाद 2015 में एक नोटिस भेजते हैं कि सत्तार साहब
कि नहीं आप ये दोनों जो है जगह डिस्प्यूट में है, उसके लिए आप पेमेंट सस्पेंड होता है, उसके बाद पेमेंट मत भरो, पेमेंट भरे तो भी आपकी जिम्मेदारी उसके आगे की, हम उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल के। और थोड़े दिन के बाद और एक नोटिस भेजते हैं, ये देखिए पहली नोटिस ये है, कैमरामैन जूम करो, ये पेमेंट सस्पेंडेड की है। और एक बात 2019 9 अगस्त 2019 में ये जो है दोनों का जो फाइनेंशियल मैटर है बल्कि जो है आर्बिट्री केस के वास्ते 2019 9 अगस्त 2019 में जो है और एक नोटिस दिए। ये कहीं का नोटिस है साहब? ये जो है दोनों पार्टनर जो है फाइनेंशियल मैटर के लिए कोर्ट में अपील किए लोग। यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर है, लेकिन आप लोगों का ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, ज़मीन से कुछ तो रजिस्ट्री को क्यों नहीं करके दे रहे आप लोगों तो को? उसके लिए दोनों जो है इसके लिए मैटर के जो है इस बारे में हमारे को प्लॉट, अब जो सवाल किए बराबर सवाल है, क्यों नहीं कर रहे क्यों नहीं कर रहे, तो जब भी जाते हैं उनको पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं पेशी जो है कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए होने के बाद इंशाल्लाह आपको 2 दिन में देंगे 3 दिन में देंगे, ऐसा करके 2012 से 2022 तक हमको और एक हमारे पास एक क्लिप आया था 2022 में आलोक कुमार साहब को आप दिए थे, तो उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? उसके बाद हम लोग जो है पूरे प्लॉट बायर जो है मिल के जो है आलोक कुमार को एक नोटिस दिए कि हम इसमें तकलीफ में हैं, हमारा जो प्लॉट्स आपके ज़रिए हमको दिला दीजिए। तो आलोक कुमार साहब बोले यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में दिए गया, तो उसके बाद नहीं दिए, हम आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो एक कॉपी जो है यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में कॉपी दी है, वहाँ पर जाने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं हम आपको दिला देंगे, पुलिस का डिपार्टमेंट भी अपने तरफ से पूरा कोशिश करेगी दिला देंगे, बट अभी तक कोशिश होने की नाकामयाब हो गई। तो उसके बाद जो है जब आलोक कुमार को एक हम नोटिस देने के बाद इन्होंने हमारे सत्तार हमारे फिरोज भाई क्या देते हैं 5 दिन इनकलाब दक्कन में ये नोटिस देते हैं, ये न्यूज़पेपर लोकल न्यूज़पेपर में नोटिस दिया गया है। इनकलाब दक्कन में नोटिस क्या दिया गया है इसमें कि हम जो है पार्टनर जो है हमारे सत्तार और दोनों मिलकर हम दोनों ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किए हैं। तो इसमें ये नोटिस में बताता पूरे प्लॉट नंबर सर्वे नंबर पूरा दिया है इसमें। तो इसके बाद जो है ये पूरे नंबर दिए कितने प्लॉट्स है कितने एकड़ है, दोनों बाद में दोनों बोलते हैं कि हम इसके कोर्ट में होने के बाद ही हम आपको देंगे। तो इस तरह हमको ठका रहा है कोर्ट में, जिस लैंड का उसी लैंड के ऊपर जो है रजिस्ट्री चल रही है यहाँ पर, ये हमको समझ में नहीं आ रही क्या ड्रीम लैंड का है, ये भी ड्रीम लैंड है वो ड्रीम लैंड है, ये दोनों हमको कन्फ्यूजन कर रहे हैं और फिराते फिराते हमको यहाँ तक लाके ठहरा कर अब ईडन पार्क के बता के लोगों को धोखा करके मीडिया के जरिए हम मैं फिरोज और सत्तार भाई को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो है जल्द से जल्द आप दोनों का मसला पूरा हल करके हम सबको जल्द से जल्द प्लॉट देने की कोशिश करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। साहब आप हाथ उठाए थे, आप ब्लू कलर की टी शर्ट वाले, आपका क्या है इसके अंदर? देखिए मैं फिरोज़ भाई को जो डिस्प्यूट हो गया सत्तार का और फिरोज़ तिमापुरी का, उसके बाद भी मैं जाके कांटेक्ट करा तो वो बोले कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं पैसा ले रहा हूँ, मैं आपको प्लॉट दूंगा बोल के पूरा पेमेंट ले लिया है वो, और अभी तक कुछ भी नहीं सोल्यूशन निकला और ना प्लॉट मिला ना पैसे हमारे ऐसे ही अटक गए। और 2017 में मैं लास्ट पेमेंट दिया हूँ और उसके बाद भी अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। जी आप सीनियर सिटीज़न हैं साहब, आप इतनी तकलीफ उठा के यहाँ हैं, आपका भी कुछ इसमें प्लॉट्स है क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे प्लॉट्स में हैं। वो एक पहचान निकली थी, पहचान के ज़रिए हम गए, भरोसा करके गए, सही आदमी के ज़रिए हम जा रहे बोल के, मगर ये लोग धोखेबाज निकले, दोनों धोखा दे रहे हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलके पब्लिक को उल्लू बना रहे से। आर्बिट्रेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आर्बिट्रेशन क्या आता है, पैसे दिए हमारे को प्लॉट देना है। आपका साहब आपका कुछ है इसमें? वाइट कलर वाले साहब आप मेरे को बोल रहे हैं दोनों मिलके पब्लिक को जो है ना चीटिंग कर रहे हैं लोग। हालांकि कितने मीटिंग्स हुए, एक फिरोज तिमापुरी बोलता है कि भाई मैं हर चीज़ देने के लिए रेडी हूँ बोलता, सत्तार जो है ना मेरे को जब तक हिसाब नहीं देंगे मैं जो है ना इधर मेरे पास आना नहीं बोलता। मगर जबकि पैसा तो हमसे ले चुके हैं लोग, ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ रुपये ऑलरेडी इनको पेड हो चुका है पब्लिक से। उसके बावजूद भी जो है ना वो पैसा लेके दूसरी जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम करके नहीं दे रहे। साहब आपका कुछ है? हाँ देखिए, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मेरे रिश्तेदार इसमें प्लाट लिए हुए हैं। उनका कहना उनके क्योंकि वो भरोसे के आदमी हैं, तो उनका भरोसे पे जो है ना मैं भी उसमें ठीक है मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ ताकि रिटायरमेंट के बाद में कुछ उससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो हम 2 प्लाट के लिए मैं इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, तकरीबन 12 साल हो गए, 12 साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी आज रिटायरमेंट होकर आने के बाद यहाँ मालूम चला
कि जो है ना यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर पिछले रिटायरमेंट हो के मेरे 3-4 साल हो गए, उसके बाद से लगातार फिर रहा हूँ, लेकिन एक केस भी नहीं बन रहा। खाली मीटिंग्स होते हैं, कभी सत्तार, कभी जो है ना वो फिरोज़ भाई, ये आके बैठते हैं, खाली अन्य सिर्फ बहस से करते हैं। वो दोनों के डिस्प्यूट के उनके डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हालांकि उसमें हमारा कुछ अमल दखल है ही नहीं। तो उसको उनके अपील सॉल्व करने के लिए हमारी जब बात करने सॉल्व करने के लिए हमारी जब बात करने जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये हम पहले ये मसला हल होना है। हम बोलते हैं कि जो ना नहीं, ये मसला हल होने के लिए पहले हमारा मसला हल करो, फिर बाद में तुम्हारा जो है अपना कोर्ट से जो करना है करो। लेकिन उसके लिए राज़ी नहीं होते, कभी कुछ बात जिस तरह से जो है टालते जा रहे हैं। एक अरसा हो गया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा है। इसके ज़रिए हम चाहते हैं कि जो ना ये कुछ हल निकले और इसका जो है सबका भला हो। साहब आपका कुछ है इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम साहब, हमारे भी एक 2 प्लॉट है, ताकि जब हम 2012 में मैं गल्फ़ में था तो वहाँ से जो है ना पेमेंट भी किया एक मेरे दोस्त के कहने पे। तो जब पेमेंट 90% पहुँच गया तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई लैंड डिस्प्यूट में है, अभी अब कुछ पेमेंट मत करो। तो 90% पेमेंट हम फेरोज़ को दिया। हम फेरोज़ से पूछेंगे, फेरोज़ वो सतार से हमारा कुछ ताल्लुक़ नहीं है। हम जो पूछेंगे तो फेरोज़ भाई को हमारे को लैंड रिटर्न करना होगा, और बाकी का जो भी अमाउंट है हमारा या हमारा प्लॉट है हमारे को हैंड ओवर करना है वो लोगों को। अभी कम से कम 2012 से लेके 2022 तक यही चल रहा है उनका। डेली आते हैं, कभी मिटिंग करते हैं, कभी बोलते हैं कि भाई होगा एक हफ्ते में होगा, 2 हफ्ते में होगा। ऐसा करते करते जो है ना करीब 10 साल गुजर गए अभी। अब 10 साल के बाद भी हमारे प्लॉट्स हमारे हैंड ओवर नहीं हुए अभी तक। अब हम मीडिया से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, इसको हाईलाइट करें, और हम पुलिस में भी कंप्लेंट कर चुके हैं। अब आगे चल के इसको और भी ज़्यादा हाईलाइट करके जो है ना इन दोनों को जो है ना इन दोनों से हिसाब किताब लेंगे अभी। अच्छा, इसके बारे में कोई जो है ना डिप्टी कमिश्नर के पास कोई मेमोरेंडम वही कुछ पहुंचा है क्या? अभी तक पहुँच डीसी के पास है, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। रेडी है, इसके बाद पहुँचेगा, रेडी है। हम उनको अभी तक यही समझ के अभी तक चल रहे थे, इंशाल्लाह ये भी हम पहुँचाएंगे अभी। और कुछ बोलना चाह रहे साहब? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस खलील है। जो मैंने पहले इसमें मेरा नाम हारिस खलील है। मैंने भी ड्रीम लैंड में 3 प्लॉट लिया था। 2 प्लॉट मेरे हैं, एक प्लॉट मेरे एक असिस्टेंट, एक इलेक्ट्रीशियन, मैं सऊदी में काम करता था, वहाँ पे मेरा एक असिस्टेंट था इलेक्ट्रीशियन, उस बहुत लो इसका था, तो उन्हें भी इन्वेस्टमेंट के लिए बोल के मेरे से एक प्लॉट लिया था उसने। तो 3 प्लॉट टोटली मेरे हैं। हम ऑलरेडी 90% पैसा भर चुके हैं उसका, और ये प्लॉट भी हमारे रिश्तेदारों के इन्फ्लुएंस से लिया था मैं। और शुरू में 2-3 साल तो बड़े अच्छी तरह से ट्रांजेक्शन होता रहा, हर चीज़ होता रहा। उन्होंने कहते थे कि भाई 2015 में या 16 में आपको पूरा प्लॉट रजिस्ट्रेशन करके देंगे बोल के, मगर अभी तक कोई इसके बाद पता चला कि ये प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट में है। सत्तार और फिरोज़ दोनों पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बोल के। तो मेरा क्या, और बाद में पता चला तो इनका डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ पैसे के बारे में है, लैंड के बारे में नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि लैंड उन्होंने हमको रजिस्टर करके दें, डिस्ट्रीब्यूट जो भी उनका प्रॉब्लम है पैसे का, वो दोनों बैठ के सॉल्व कर ले वो पैसे का। उनको हमारे को क्यों ट्रबल दे रहे हैं? इसके प्रोजेक्ट में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कमाई का, हार्ड कमाई का पैसा लगाए हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ फ्यूचर के लिए बोल के, मगर यहाँ पे आके देख रहे हैं तो पूरा दोनों पार्टनर के बीच में दिन ब दिन ऐसे टाइम निकलते जा रहे हैं। मीटिंग हो रही है जा रही है, इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ करके सत्तार और फिरोज़ के ज़रिए ये प्लॉट हमको हासिल किया जैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसमें ये दोनों जीरो इन्वेस्टमेंट से चालू करके, जहाँ पैसा जब जमा हुआ पब्लिक का, सत्तार को 40 लाख रुपए दिए इन्होंने, पार्टनर है बोल के, और आधा इसके अंदर 9 एकड़ 18 एकड़ 10 गुंटों में 9 एकड़ उसको नाम पे करके दिए हैं, जहाँ के पब्लिक का पैसा है ये। और हमारे को ही दोनों सता रहेंगे, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा केस चल रहा है। किस चीज़ के बारे में केस चल रहा है भाई? आपका पैसों के बारे में, आपके हिसाब किताब में। आप हिसाब किताब आप दिए हैं तो सही दिए हैं, तो फिर आप डर रहे क्यों? पब्लिक को क्यों सता ले रहे हैं? हमारे को दो ना। सत्तार को 40 लाख रुपए दिए, किस हिसाब से दिए आप इसको? क्या उन्हें पैसा डाला है? जब डाले हम जो बाहर रहते थे NRI है हम लोग, हम जब पैसा डाले हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। ये आप बना के दिए हमारा कॉपी 25 हमारे पास जो भी जितने जो लोग दिए पैसा, सबके पैसों के हिसाब से रिसिप्ट भी है इसके अंदर सबके। आप हमारे को सता रहे अभी, वो रिसिप्ट किधर सब पैसा बना के दिए हैं ये लोग, अब हमारे को सता रहे ये लोग। और इसके अंदर फिरोज़ तिमापुरी जो नोटिस दिए बोलेंगे भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ, सत्तार बोलता मैं नहीं देता, मेरे को हिसाब होना। तो अब ये दोनों का समझ में नहीं आ रहा हमारे को क्या है क्या नहीं। और हमारे को जो फिरोज़ तिमापुरी भी बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मेरे घर को आए, मेरे को लोग टॉर्चर करें, मेरे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार परचेजर और अब्दुल सत्तार है बोल के वो रचू है। अब हम ये आपके जरिए मीडिया के जरिए से मैं ये बता रहा हूँ, कल के दिन हमारा कुछ हुआ तो मेरी फैमिली सफ़र हुई तो सत्तार और फिरोज़ तिमापुरी उसकी जिम्मेदारी है। और एक बात है, अगर
कुछ भी होने था, मेरी फैमिली को तो बोलूँगा, मैं कुछ भी रहो या ना रहो आज के कल के दिन, मेरी फैमिली को तो बोलूँगा बराबर इनके पास से पैसा मेरा हार्ड मनी है वसूल करना है इन्हों। अगर खुदा ना खासा उनका इंतकाल हुआ तो मैं उनकी जनाजे की नमाज में ये नहीं करने दूँगा, वहाँ पे मैं पैसा वसूल हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को, उनके घर वाले रहते कोई भी रहते। उन्होंने क्या हलाल की कमाई हमारी, हराम की तो नहीं है। आपको बीमार हो रहे हैं वैसा ऐसा, वो ये नहीं सोच रहे हम भी पैसा दिए, हम भी बीमार हैं, हम भी मैक्सिमम पैसा दिए, हमको भी ये पैसे के टेंशन से ब्लड प्रेशर शुगर हो रहा है, ये हम किसको बताएंगे? सिर्फ आप अकेले को देख रहे हैं, आप तो आपके सिर्फ आपके एक माँ बाप को प्रॉब्लम आ रहा है, मगर यहाँ पर जितने लोग परचेजर हैं उन सबको हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है। वो कौन सा रेशो है आप खुद देखो, आप कुछ समझिए इसका। यही कहना चाहता हूँ मैं मीडिया से कि भाई हमारा भी प्रॉब्लम देख के और डिपार्टमेंट से भी हम बोलते हैं जल्द से जल्द हमारी मदद ये करके इसको सॉर्ट आउट करके दिए तो बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। आप करके दे तो हम आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि करके दें आप। ये 18 एकड़ में मोर देन 300 के ऊपर प्लॉट है। इसके अंदर एक ही कम्युनिटी के नहीं है, इसके अंदर ऑल कम्युनिटी के लोग हैं। जितने जो लोग दिए पैसा, सबके पैसों के हिसाब से रिसिप्ट भी है इसके अंदर सबके। आप हमारे को सता रहे अभी, वो रिसिप्ट किधर सब पैसा बना के दिए हैं ये लोग, अब हमारे को सता रहे ये लोग। और इसके अंदर फिरोज तिमापुरी जो नोटिस दिए बोलेंगे भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ, 70 बोलता मैं नहीं देता, मेरे को हिसाब होना। तो अब ये दोनों का समझ में नहीं आ रहा हमारे को क्या है क्या नहीं। और हमारे को जो फिरोज तिमापुरी भी बता रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मेरे घर को आए, मेरे को लोग टॉर्चर करें, मेरे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार परचेजर और अब्दुल सत्तार है बोल के वो रचे हुए हैं। अब हम ये आपके जरिए मीडिया के जरिए से मैं ये बता रहा हूँ, कल के दिन हमारा कुछ हुआ तो मेरी फैमिली सफ़र हुई तो सत्तार और फिरोज तिमापुरी उसकी जिम्मेदारी है। और एक बात है, अगर कुछ भी होने था, मेरी फैमिली को तो बोलूँगा, मैं कुछ भी रहो या ना रहो आज के कल के दिन, मेरी फैमिली को तो बोलूँगा बराबर इनके पास से पैसा मेरा हार्ड मनी है वसूल करना है इन्हों। अगर खुदा ना खासा उनका इंतकाल हुआ तो मैं उनकी जनाजे की नमाज में ये नहीं करने दूँगा, वहाँ पे मैं पैसा वसूल हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को, उनके घर वाले रहते कोई भी रहते। उन्होंने क्या हलाल की कमाई हमारी, हराम की तो नहीं है। आपको बीमार हो रहे हैं वैसा ऐसा, वो ये नहीं सोच रहे हम भी पैसा दिए, हम भी बीमार हैं, हम भी मैक्सिमम पैसा दिए, हमको भी ये पैसे के टेंशन से ब्लड प्रेशर शुगर हो रहा है, ये हम किसको बताएंगे? सिर्फ आप अकेले को देख रहे हैं, आप तो आपके सिर्फ आपके एक माँ बाप को प्रॉब्लम आ रहा है, मगर यहाँ पर जितने लोग परचेजर हैं उन सबको हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है। वो कौन सा रेशो है आप खुद देखो, आप कुछ समझिए इसका। यही कहना चाहता हूँ मैं मीडिया से कि भाई हमारा भी प्रॉब्लम देख के और डिपार्टमेंट से भी हम बोलते हैं जल्द से जल्द हमारी मदद ये करके इसको सॉर्ट आउट करके दिए तो बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। आप करके दे तो हम आपसे उम्मीद यही रखते हैं कि करके दें आप। ये 18 एकड़ में मोर देन 300 के ऊपर प्लॉट है। इसके अंदर एक ही कम्युनिटी के नहीं है, इसके अंदर ऑल कम्युनिटी के लोग हैं। जो हमारे दोस्त जो ऑल कम्युनिटी के इसके अंदर है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियंस भी है इसके अंदर, और शेट्टी कम्युनिटी की है, ब्राह्मण कम्युनिटी की है। तो ये मीडिया के ज़रिए ये बोलना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लेआउट है जो हम मिलजुल कर एक इत्तेहाद के तौर पे इसको स्टार्टिंग में जो है ना ड्रीम लैंड बोल के बनाए थे, लेकिन ये दोनों की नाइत्तेफाकी की वजह से ये स्टक हो गया है। तो ये मीडिया के ज़रिए ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जो लोग भी इनसे डीलिंग कर रहे हैं वो अवेयर रहें, जब तक कि हमारा ड्रीम लैंड का पीछे का जो है ना हमारा मसला सॉल्व नहीं होता, अपने अपने बिजनेस को देख कर जो है ना इनसे डीलिंग करें। आगे की जो जगह उन्होंने बताएं ड्रीम लैंड की थी, अब उसको कमर्शियल बोल के बताएं, उसके बाद अभी ईडन पार्क बोल के बता रहे हैं। जो भी ईडन पार्क में ले रहे हैं उसके जिम्मेदार उन्होंने रहेंगे। कल के दिन हम इसके ऊपर दवा ठोकने केस करने जा रहे हैं। और हम पब्लिक का पैसा यूज़ करके लोग पूरे दूसरे जितने भी डेवलप कर रहे हैं, दूसरे लेआउट डेवलप करके जो है ना सेल कर रहे हैं लोग। 70 चूहे होंगे फेरोज रहने, मगर ये पूरा हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा लेके दूसरा डेवलप कर रहे हैं, मगर हमारा ड्रीम लैंड को टोटल डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो सवाल था आपका जो यहाँ पे आने का जो उद्देश्य था वो क्या है, क्यों हमारे प्रेस वालों को यहाँ पे बुलाया गया है? अभी यहाँ पे आने का मकसद ये है कि फिरोज़ तिमापुरी और सत्तार चूहे दोनों जो लेआउट डाले थे 2010 में, हम लोग प्लॉट्स लिए अब तक हैंड ओवर नहीं करे, और ये दोनों हमारे पैसे लेके ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में चालू करके और ये लोग आपस में केस करके लड़ लेते बैठे हैं, करोड़ों रुपए, और जो है ना अपने अपने करोड़ों रुपए जमा करके अपने अपना दूसरे लेआउट बना के उसमें जो है ना पैसा कमा रहे हैं। और हमारे 12 साल हो गया हमारे प्लॉट जहाँ के वहीं पे हैं, दिए नहीं। अभी ये पहले जो है ना हमको ओपन लैंड बताए थे और ये ड्रीम लैंड बोल के बताए प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर जो है ना कमर्शियल हुआ, कमर्शियल से वो ईडन गार्डन बोल के चालू करे। अभी ईडन पार्क ये जो है ना इसमें सब प्लॉट्स बेच रहे हैं लोग डेवलप करके। हम लोग घरों पे गए तो जो है ना ये लोग मिल रहे नहीं, और घरों पे गए तो जो है ना फिरोज़ तिमापुरी बोलते मेरी वालदा बीमार है, एजड है, तो जो है यहाँ पे घर पे मत आओ और रोडों पे मेरे को पकड़ो मत। तो हम पैसा दिए हैं तो हम किसको पकड़ेंगे फिर?
और हमारे घर में फैमिली नहीं है, हमारे घर में वालदा नहीं है, हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं हैं। मैं बाहर था, बाहर से आने को वहाँ से पैसे भेजा हूँ मैं, बीवी बच्चों को छोड़ के हम बाहर थे, बाहर रह के जो है ना वहाँ से पैसे भेजे हैं और वो पैसे जो है ना ये लोग जो है ना लेके दूसरे लेआउट डाल के ऐश कर रहे हैं लोग। और घरों पर गए तो हमको खुद जो बोल रहे हैं कि मत आओ घरों पे। और हम इसके मामले में जो है ना पुलिस को भी दिए हैं और जो है ना आलोक कुमार साहब जो है ना ये रखे थे मीटिंग, पब्लिक मीटिंग, उसमें जो है ना जुलाई में रखे थे, उसमें जो है ना मेमोरेंडम दिए थे। उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में इसका क्या ये था, जाके सर्कल को भी मिले हम। मिलने के बाद सर्कल जो है ना ठीक है करता हूँ बोले, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम लोग सब परेशान हैं। अब ये जो है ना लिहाजा गुलबर्गा की अवाम से एक इत्तला की जाती है कि जो है ना ये दोनों के फेरोज तिम्मापुरी और सत्तार चूहे ये दोनों फ्रॉड हैं, ये दोनों के प्लॉट्स कहीं पे हैं मत लो। और जो है ना इसमें जो है ना जो है एकदम फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। इसमें जो है ना आप इंटर मत होइए और ये जो है ना बहुत मामला गंभीर हो जाएगा।